वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी कॉर्टेवा के सहयोग से सामुदायिक रेडियो अलवर की आवाज प्रस्तुत करता है प्रोग्राम सपनों की उड़ान। ये प्रोग्राम #2 मिलियन विमेन इन एग्रीकल्चर का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कृषि मूल्य श्रृंखला में 2 मिलियन महिलाओं को सक्षम बनाना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर अल्पना, लेकर के हाजिर हूं प्रोग्राम सपनों की उड़ान। इस प्रोग्राम में महिला किसान की कहानियां होंगी। यहाँ हम सुनेंगे उन महिलाओं की कहानियां जिन्होंने अपनी बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत के दम पर अपनी सफलता की मंजिल पाई है। दोस्तों, ये महिलाएं खेती के नए तरीके सीखकर, नई टेक्नोलॉजी अपनाकर अपने गांव और समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं और खेती को आगे बढ़ा रही हैं। कॉर्टेवा द्वारा कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आवश्यक समर्थन, उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे किसान, शोधकर्ता या उद्योग में उद्यमी के रूप में सफल हो सके। आज जिनकी कहानी में लेकर आए हूँ उनका नाम है ममता सिंह। आइए सुनते हैं इनके हौसले की कहानी। ममता सिंह राजस्थान के एक गांव पीपलदा से आती हैं। ये कोटा जिले का गांव है और पार्वती नदी के पास बसा हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन और कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ये इलाका अपनी ग्रामीण और कृषि प्रधान जीवन शैली के लिए जाना जाता है। खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। अगर बात करें जलवायु और मौसम की, तो गर्मियों में तेज गर्मी और सर्दियों में अच्छी ठंडक रहती है। मानसून के दौरान औसत यानी एवरेज बरसात भी होती है। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश होने के कारण यहाँ पर लोक परंपराओं, हाट बाजारों और त्योहारों की भी धूम रहती है। पीपलदा की महिलाएं ग्रामीण जीवन की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। वो न केवल घर परिवार को संभालती हैं, बल्कि खेती, पशुपालन और समाज में भी अहम भूमिका निभाती हैं। महिलाएं सुबह से ही खेतों में पुरुषों के साथ मेहनत करती हैं, मसलन बुआई, कटाई, पशुपालन, चारा काटना, पशु चराना आदि आदि। तो आइए जानते हैं पीपलदा की मेहनतकश महिला किसान ममता जी के बारे में इन्हीं की जुबानी। मैं ममता सिंह, गांव पीपलदा, तहसील पीपलदा और ब्लॉक इटावा, जिला कोटा की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 10-15 साल से जो है खेती से जुड़ी हुई हूँ, महिला किसान हूँ। जब हमने इनसे ये जानने की कोशिश की इन्होंने खेती को ही क्यों चुना, तो इनका कहना था कि खेती ही यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। क्योंकि मैम, हम लोग जिस गांव में रहते हैं ना, वहाँ पर अधिकतर लोग सब खेती करते हैं, तो हम लोगों का भी जो है शुरू से खेती ही मुख्य व्यवसाय है। हम गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, पहले तो मैम हम लोगों को जो है परंपरागत तरीके से ही खेती करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग FPO से और जो कॉर्टेवा एक्सेस वगैरह से हम लोग जैसे जैसे जुड़ने लगे हैं, वैसे हमें नई नई जानकारी मिलने लगी। अब हम लोग जो है ड्रिपिंग सिस्टम है और फव्वारा सिस्टम है और मल्चिंग और क्राफ्ट, जो भी जितना भी नया पैटर्न है अभी, उसको हम काम में लेते हैं और तरीके से खेती करते हैं। देखिए मैम, पहले क्या था कि जैसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। अब जो है जब से हमने ये फव्वारा सिस्टम चालू किया, तब से हम कम पानी में भी जो है अच्छी तरह से फसल ले पा रहे हैं। ड्रिप सिस्टम हुआ, फव्वारा सिस्टम हुआ। ड्रिप सिस्टम में भी जो है बूंद बूंद करके जो है पानी भी बच रहा है, बिजली का बिल, सब चीजों की बचत है मैम, बहुत फायदा है हमको। अब क्योंकि ज्यादातर लोग खेती ही करते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है किसानों ने परंपरागत खेती के तरीके अपना रखे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हर जगह, हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है और उन्नत व आधुनिक कृषि को लोग अपना रहे हैं। इसी सवाल का जवाब देते हुए ममता ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। मसलन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी आधुनिक सिंचाई के तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि खेती के इन आधुनिक तरीकों से किस तरह वो बचत करके मुनाफा कमा रही हैं। इस महिला किसान से बातें करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और निपुणता से अपना काम करती है।
मानो आधुनिक कृषि पद्धति की उनको खासा जानकारी है। दोस्तों, बुआई, सिंचाई, कटाई और फिर फसल को बेचना, इन सभी में फसल को उचित मूल्यों पर बेचना किसान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। साल भर की मेहनत रंग लाए और किसान को उसकी फसल की सही कीमत मिल जाए, यही उसका अरमान होता है। या यूँ कहें, किसान की मेहनत की असली परीक्षा तब होती है जब वो अपनी फसल बेचने मंडी पहुंचता है। कई बार खेत में फसल उगाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसे बाजार में सही दाम पर बेचना होता है। उत्पादन और फसल बेचने पर रोशनी डालते हुए ममता ने कुछ यूँ कहा। अभी जो है उत्पादन मैम पहले से तो जो है 1.5 से 2 गुना 3 गुना जो है ज्यादा ही मिल रहा है। नुकसान तो है मैम, जैसे पहले भी नुकसान तो पहले भी होता था। अगर मान लो जलवायु बदल गई, कुछ फायदा है कुछ नुकसान है उसमें। अगर बाई चांस बरसात नहीं हो रही है तो हम ड्रिप सिस्टम और फव्वारे सिस्टम लगा के जो है आराम से अपनी फसल पैदा कर लेते हैं। एक साल में हम 2 फसल निकाल लेते हैं। और ज्यादा अगर बारिश है तो अब हमने जो है धान भी जो है एक बोना शुरू किया और कोटेवा ने उसमें हमें बहुत सहयोग दिया है। कोटेवा में सर इन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया है। ये खुद आकर खेत पर जो है फसल भी देखते हैं, बीच में बुआई के टाइम पर आते हैं, छिड़काव कैसा करना है, बीज अमृत कैसे बनाते हैं, और जो गंगा फसल का जो बीज था, गेहूं का जो बीज था, वो भी इन्होंने हमें उपलब्ध कराया। और समय समय पर आकर चेक भी करते हैं और उसके बारे में जो भी जानकारी होती है वो हमें उपलब्ध कराते हैं सर। आज की दौर की बात करें तो जलवायु परिवर्तन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। मौसम का यूँ बदलते रहना खेती पर विपरीत प्रभाव डालता है। पानी बरसे तो बहे खेत, ना बरसे तो सूखे बीज। ये कहावत जलवायु परिवर्तन को अच्छी तरह समझाती है। जलवायु परिवर्तन जैसे बरसात का बिगड़ा हुआ चक्र, गर्मी और तापमान का बढ़ जाना, ओलावृष्टि, तूफान, पाले की मार, पानी की कमी से सिंचाई की समस्या होना आदि। लेकिन दोस्तों, एक महिला किसान पर जलवायु परिवर्तन की डबल मार पड़ती है, क्योंकि जलवायु संकट से जब फसल नष्ट होती है तो महिला को खेती के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारी की चिंता उठानी पड़ती है। खैर, ममता ने जलवायु परिवर्तन के विषय में बखूबी बताया। अगर फसल बीज अच्छा है तो उसका उत्पादन हमको जो है 2 गुना 3 गुना ज्यादा मिलता है। बाजार में भी उसका भाव अच्छा मिल रहा है। हम जो है एफपीओ की मदद से और वालों की मदद से जो है अपने माल को जो है हम आगे जाके अच्छे भाव में बेच सक रहे हैं। पहले तो थी मैडम, लेकिन जब से हम लोग संस्था से जुड़े हैं तब से ये सब समस्याएं बहुत कम हो गई हैं। इतना ही नहीं, खेती से जुड़े हुए हर पहलू पर ममता अच्छी जानकारी रखती हैं। वो जानती हैं कि खेती में बीज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, साथ ही खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है। कीटनाशक का इस्तेमाल जरूरत ही नहीं पड़ती है मैम। जब से हम लोग ये बीज गंगा एकत्र यहाँ से जो कोटेवा जो हमको उपलब्ध कराता है बीज अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो उसमें हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। हम केचुआ खाद भी बनाते हैं, केचुए की खाद बनाते हैं, गोबर खाद भी इस्तेमाल करते हैं, फसल अमृत जो है घोल है उसको भी तैयार करते हैं। दोस्तों, एक महिला किसान से बात करते हुए उनके हौसले और मेहनत की कहानी तो सुन ही रही थी मैं, और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी जानकर उनके सपनों की उड़ान। लेकिन जिस दिलचस्प अंदाज में उन्होंने अपने मुनाफे के गणित को समझाया तो दिल बाग बाग हो गया। जैसे मान लीजिए अगर बाई चांस मंडी में जो है भाव है उसके मुकाबले में हमको जो है एफपीओ के तहत जो है वो भाव 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा मिलता है, किराया बच जाता है। उसमें हमको जो है इस बार जो है 1 एकड़ जो है गेहूं का बीज गंगा 31 जो है फसल प्रदूषण हेतु दिया गया था। उसमें हमें बताया था कि आपको 5 किलो फसल अमृत खेत में छिड़काव करना है, उसके बाद बुआई करनी है। तो उससे हमें जो है सिंचाई में पानी की जो मांग थी वो कम थी, और उसमें जो है जो समय समय पर बायो इंश्योर जो है जो 30 ml जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बार खेत में गेहूं में छिड़काव भी किया गया। अब जब हमने इस गेहूं से जब 2 ही बार सिंचाई करने की आवश्यकता हुई और जब फसल पककर तैयार हुई, 1 एकड़ में 15 क्विंटल गेहूं की उपज पैदा हुई, और जो बाकी खेत से जो है 3 क्विंटल प्रति एकड़ ज्यादा उपज प्राप्त हुई। इसमें जो है सिंचाई भी कम लगी और गेहूं के जो दाने थे जो वो भी भरे हुए, वजनदार और चमकदार हमें मिले।
दोस्तों, अगर बात करें सरकारी योजनाओं की, तो बातचीत के दौरान हमने ये जाना कि ममता सरकारी योजनाओं की जानकारी भी बखूबी रखती हैं। वो जानती हैं कौन सी योजना से उन्हें कौन सा लाभ मिल सकता है। गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो महिलाओं को, महिला किसानों के लिए सबसे ज्यादा है। सरकार जो है इस प्रोजेक्ट के तहत जो महिला किसानों को बहुत आगे लेके जाना चाहती है, इसलिए महिलाएं जो है कृषि के यंत्र है, खाद बीज है और जितनी सुविधा है होती है वो महिलाओं के लिए बहुत है, तारबंदी में है, इसलिए वो सब जानकारी किसानों को भी देते हैं और हम स्वयं भी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए तो मैं इतना ही कहूँगी सभी से कि आप जो है कोर्टेवा एक्सेस से आप जुड़िए है और FPO में भी आप जुड़िए, ताकि आपको जो है समय समय पर सब सुविधाएं मिल जाएं। और हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो भी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सब महिलाएं उसमें अपना सहयोग दें, FPO से जुड़े। खेती के हर पहलू की जानकारी तो ममता रखती हैं, लेकिन इसके साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी शानदार तरीके से निभाती हैं। बातों बातों में अपने घर परिवार का जिक्र करते हुए ममता बताती हैं, सबसे पहले एक महिला होने के नाते हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अपना परिवार। अब परिवार के साथ किसी FPO से जुड़ने में ये है, आपको परिवार के लिए भी समय देना है, FPO में भी जाना है और घर का काम छोड़ के हम अपने परिवार को, बच्चों को, पति को छोड़कर भी जो है FPO में जाते हैं, किसानों को जो है जानकारी देते हैं, वहाँ पर भी काम करते हैं। तो हम घर की और परिवार की दोनों की जिम्मेदारी बराबरी से करते हैं। तो ये एक महिला के लिए बहुत चुनौती भरा काम है, जिसमें वो अपने परिवार को भी खाना है और घर से बाहर जाकर काम भी करना है। इसके लिए सबसे बड़ा सहयोग मुझे मेरे पति से ही मिला है। वो पेशे से वकील है, लेकिन वो खेती बाड़ी में उनका एक बहुत अच्छा लगाव है, बहुत अच्छी रुचि है और अवार्ड प्राप्त है भारत सरकार द्वारा। बातचीत के आखिरी पड़ाव पर श्रोताओं को या यूँ कहें खासकर महिलाओं को एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक संदेश देते हुए उन्होंने महिलाओं को FPO से यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर अपने घर ही नहीं बल्कि देश की उन्नति में योगदान देने की बात कही। सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जैसे आज देश के प्रधानमंत्री जो है हमारे को इतनी अच्छी FPO से जुड़ने की सलाह देते हैं, तो सभी महिलाओं किसानों को जो है FPO से जुड़ना चाहिए। महिलाओं को जुड़ाने के लिए हमने यहाँ पर GP बनाए हुए हैं। एक महिला सहयोगी यहाँ पर है जो गाँव में जाकर घर घर जाकर जो है महिलाओं को समझाते हैं, उसको खेती बाड़ी से जोड़ते हैं और वहाँ से FPO से उनको जो फायदा है उसकी जानकारी देते हैं और सदस्य बनाते हैं, मेंबरशिप लेके और उसके बाद उनको कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एक सफल, एक मेहनतकश महिला किसान ममता सिंह की कोर्टेवा एग्रो साइंस समर्थित प्रोग्राम सपनों की उड़ान में। दोस्तों, हम आपको बता दें ये प्रोग्राम #2 मिलियन वुमेन इन एग्रीकल्चर का हिस्सा है। एक ऐसी महिला किसान जो अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को अपनी लगन और हौसले से पार करते हुए लिखी अपनी सफलता की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इनकी मेहनत और हौसले को हम सलाम करते हैं। साथ ही ये आशा करते हैं इनकी कहानी सुनकर अन्य महिलाएं प्रेरित होंगी और इस दिशा में आगे बढ़कर #2 मिलियन महिला पहल का हिस्सा बनकर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगी। आइए दोस्तों, जाते जाते आज आपको सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताते हैं जो इस पहल को मजबूती प्रदान करती है। PMKSY योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। ये योजना 1 जुलाई 2015 को हर खेती को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के नारे के साथ शुरू की गई थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य है हर खेत तक पानी पहुंचाना, पानी की बचत करना, सिंचाई का दायरा बढ़ाना, जमीन की उत्पादकता बढ़ाना, वाटरशेड विकास करना। और दोस्तों, हम आपको बता दें इसकी पात्रता है भारत का कोई भी किसान, चाहे उसके पास छोटी या बड़ी जमीन हो, इस योजना का लाभ उठा सकता है। किसान स्वयं या किसी FPO, किसान समूह, पंचायत, सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज है वो इस प्रकार है: आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, खसरा खतौनी, बैंक पासबुक, फोटो और सिंचाई सिस्टम का विवरण।
दोस्तों, वक्त का तकाजा है, अब मुझे आपसे रुखसती लेनी होगी और अगले एपिसोड में फिर लेकर आऊंगी एक और मेहनतकश महिला किसान की सफलता की कहानी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हौसले को बुलंद रखिए। दीजिए अपनी दोस्त अल्पना को इजाजत। नमस्कार।